बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम एक्सरसाइज 2.7 का क्वेश्चन नंबर 7 अटैम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? एक्स स्क्वेयर प्लस 2y स्क्वेयर इज इक्वल टू 22 और 5x स्क्वेयर प्लस 5 स्क्वेयर इज इक्वल टू 29। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है? सबसे पहले तो हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दिया, ठीक हो गया। अब आप देखें, जो पहले क्वेश्चंस किए थे उसमें भी हम क्या करते थे, दो इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करते थे ऊपर नीचे रख के, तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर की वैल्यू कैंसिल हो जाती थी और एक्स और वाई की वैल्यू आ जाती थी। अब यहाँ पे एक तो एक्स और वाई में से कोई भी वैल्यू इन्वॉल्व नहीं हो रही, दूसरा ये कि हम इन दोनों इक्वेशंस को ऊपर नीचे रख के अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये तो एक्स स्क्वेयर है और ये 5x स्क्वेयर है, तो इनको और इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4x स्क्वेयर आएगा, ठीक हो गया। तो हमारे पास एक्स स्क्वेयर की वैल्यू कैंसिल नहीं हुई। अगर इन दोनों को हम ऊपर नीचे रख के सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सब्ट्रैक्ट करने से ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू वाई स्क्वेयर आ जाएगा, क्योंकि 2y स्क्वेयर में से एक्स वाई स्क्वेयर माइनस किया तो एक वाई स्क्वेयर रह जाएगा। इसका मतलब है कि सिंपल सब्ट्रैक्ट करने से ना एक्स स्क्वेयर की वैल्यू कैंसिल हो रही है ना वाई स्क्वेयर की। तो हम ये इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि ऊपर अगर 2y स्क्वेयर है तो नीचे भी 2y स्क्वेयर आ जाए। तो अब जब हम माइनस करेंगे ना, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये दोनों वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी और हमारे पास आंसर जो है वो सिंपल एक वेरिएबल यानी कि सिर्फ x में आ जाएगा। तो हम करेंगे क्या, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2 विद 2 वी गेट 5x स्क्वेयर था तो वो 10x स्क्वेयर हो गया, y स्क्वेयर था तो वो 2y स्क्वेयर हो गया, यहाँ 29 था तो वो हो गया 58। अब ये वाली वैल्यू भी 2y स्क्वेयर है, क्वेश्चन नंबर 1 में भी 2y स्क्वेयर था। तो अब हम करेंगे सब्ट्रैक्टिंग क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। ये क्वेश्चन नंबर 3 लिखी, ये क्वेश्चन नंबर 1 लिखी। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो हमारे पास ये देखिएगा, सब्ट्रैक्ट करने से साइन चेंज होते हैं, तो ये दोनों वैल्यूज कैंसिल होगी। 10x स्क्वेयर में से 1x स्क्वेयर कैंसिल हो गया, माइनस हो गया, तो 9x स्क्वेयर आ गया इज इक्वल टू 58 में से जब हम 22 को माइनस करते हैं तो हमारे पास 36 आ जाता है और साइन आएगा प्लस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है। अब ये 9 जो है, अब हमारे पास जो बनती है ना इक्वेशन, वो बनती है 9x स्क्वेयर इज इक्वल टू 36। अब ये 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई और दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x स्क्वेयर इज इक्वल टू 9 1 जार 9 9 4 जार 36, तो ये 4 आ जाएगा। तो x स्क्वेयर की वैल्यू आ गई 4। अब यहाँ पे x स्क्वेयर है, हम तो x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो हमने टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड, तो x स्क्वेयर इज इक्वल टू इस साइड पे भी स्क्वेयर रूट ले लिया, इस साइड पे भी स्क्वेयर रूट ले लिया, तो ये 2 और ये स्क्वेयर रूट कैंसिल हो गया, तो हमारे पास x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आ गया। जब भी स्क्वेयर रूट खत्म होता है तो एक दफा प्लस में वैल्यू आती है, एक दफा माइनस में वैल्यू आती है, तो प्लस माइनस 2 ये हमारी x की वैल्यू है। अब ये वाली जो x की वैल्यू आ गई है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ये जो वैल्यू आई है इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूंगी, तो x की, अच्छा अब मैं डायरेक्टली x स्क्वेयर की वैल्यू भी पुट कर सकती हूँ जो कि है 4 प्लस 2y स्क्वेयर इज इक्वल टू 22। एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में पुट करेंगे जैसे पहले क्वेश्चन में किया, तो क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये 2y स्क्वेयर इज इक्वल टू 22, ये प्लस 4 हो रहा है, माइनस हो गया, 2y स्क्वेयर इज इक्वल टू 18 आ गया। अब ये 2 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 9। y स्क्वेयर की वैल्यू आ गई 9। तो हमने तो टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, इसके ऊपर भी स्क्वेयर रूट ले लिया, इसके ऊपर भी स्क्वेयर रूट ले लिया, तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 आ गया। तो हमारा जो सेट बनेगा ना वो बनेगा प्लस माइनस 2 और प्लस माइनस 3, क्योंकि x स्क्वेयर की वैल्यू थी 4, x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 2, y की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 3, और यही हमारा आंसर है।